channel again, and today I'm going to talk about the best practice that we all should do it. Okay. In our life we can achieve everything because of our gratitude. अगर हमारे में वो एकदम व्हाट वी कैन से अगर वो हमारे बॉडी में या तो हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो जाता है तो यू विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ लाइक एनीथिंग. ये जो प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड का हम लोग ने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए. जैसे हम लोग पानी पीते हैं या सांस लेते हैं उसी तरीके से हम लोग को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए. तो ग्रैटिट्यूड तो होता है बट कभी कभार हम लोग बोल नहीं पाते एक दूसरे को. या फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ में होता है या माँ बेटी में होता है या बच्चों में और उनके फ्रेंड सर्कल में होता है. तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग सारी चीज़ों को या तो कोई अपने हस्बैंड अगर वाइफ के लिए कुछ करते हैं या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ करती है या माँ अपने बेटी के लिए करती है, बेटा या बेटी के लिए करती है. सो इट इज़ अस्यूम्ड इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका वो कर्तव्य है या इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस थिंग्स फॉर योर पार्टनर्स और योर किड्स. बट एक्चुअली इट शुड नॉट बी टेकन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड बी टेकन इट एज जेस्चर ऑफ लव, राइट. तो उसको हम लोग ने अप्रिशिएट भी करना चाहिए. तो वह अगर आपके बेटे ने आपके लिए कुछ किया है या आपकी बेटी ने आपके लिए करना चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली से थैंक यू फॉर दैट एज वेल. और अगर आपके पति देव आपके लिए कुछ करते हैं या आपके वाइफ आपके लिए कुछ करती है तो यू शुड अप्रिशिएट हर एवरी डे इफ़ शी इज़ कुकिंग फॉर यू. अगर वो आपके लिए खाना बनाती है, आपके लिए टिफ़िन बनाती है या आपके लिए जो भी छोटे मोटे काम करते हैं यू शुड एक्नॉलेज दैट. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट्स लाइक वर्किंग लाइक मैजिक इन द लाइफ ऑफ द पीपल हु शो ग्रैटिट्यूड. या तो ये मैजिक जो है हम लोग को पहले हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. ये ग्रैटिट्यूड ही है जो हम लोग को यूनिवर्सल एनर्जी के पास में ले जाएगा. ओके. तो एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हो. सिंपल एग्जांपल, आपकी फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है और आप फ्रेंड के लिए हमेशा उनको हेल्प करते हो. उनकी मुसीबत में आप जब भी वो प्रॉब्लम में होगी आपको कॉल करते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं कि ऐसा ऐसा इशू हो रहा है एंड देन यू गो एंड हेल्प दैट पर्सन. आपकी फ्रेंड को आप दिल तोड़ खोल के पूरा हेल्प करते हो. इट कैन बी इन एनी वे, मनी मैटर में हो या फिजिकली वहाँ पे जाके उनको हेल्प करते हो, कोई प्रॉब्लम में सॉल्व करते हो. तो इट इज़ लाइक अ जेस्चर व्हाट यू आर डूइंग आउट ऑफ द वे फॉर योर फ्रेंड, राइट. तो अगर वो आपको अज्यूम या तो ग्रांटेड ले लेती है कि हर बार आप जाते हो उसको हेल्प करते हो बट शी डजंट एक्नॉलेज इट, या आपका फ्रेंड आपके लिए एक्नॉलेज ही नहीं करता है कि आप उसके लिए ये कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, तो ये एक अंदर ही अंदर हमारे दिल में एक रहता है कि यार मैं इस बंदे के लिए इस बंदी के लिए इतना काम करती हूँ, आई एम डूइंग सो मच फॉर माई फ्रेंडशिप, बट दैट फ्रेंड इज़ नॉट इवन एक्नॉलेजिंग इट कि वो जो मैं इतना हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, आई एम गोइंग आउट ऑफ माई वे टू हेल्प हर एंड शी इज़ नॉट इवन टेकिंग टाइम टू जस्ट रिवर्ट बैक एंड से कि थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प. एंड यू फील सो, अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगता है कि अगली बार आई शुड थिंक वेदर आई शुड गो फॉर. आप एक दो बार जाओगे बट एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उनको हेल्प करना बंद कर दोगे बिकॉज वो ही फीलिंग आती है जब हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं बट दैट पर्सन डज नॉट एक्नॉलेज इट. या सो यूनिवर्स को भी हम लोग वही करते हैं. व्हेन यू शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गिव यू सो मच दैट you will keep on showing gratitude. In a day you can show gratitude for so many things, but हम लोग 5-6 चीज़ों के लिए भी अगर कर लेते हैं तो दैट इज़ बहुत बड़ी बात होगी. ऐसे बिहेव करते हैं हम लोग नहीं कि हम लोग ने ग्रैटिट्यूड बता लिया. नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड वेक अप. ओके. एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. आप घर में बहुत खाना अच्छा बनाते हो, आपने कुछ आउट ऑफ द वे आज कुछ अच्छी रेसिपी ट्राई की है, यू सर्व्ड एवरीबडी इज़ हैविंग इट, बट एक भी बंदे ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया कि आज का खाना कैसे बना है. हाउ डू यू फील? सेम वे इट हैपन्स विद द यूनिवर्सल एनर्जी. अच्छा नहीं लगता है. रियली आई डोंट फील गुड. आई होप यू विल ऑल्सो नॉट बी फीलिंग दैट गुड कि आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो पर उस पर कोई भी अप्रिसिएशन नहीं है. यू शुड लव एंड रिस्पेक्ट. आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगना चाहिए ये सारी चीज़ें करते समय. सो जब आपने
इसी का अगर ऑपोजिट हो जाता है, आपने खाना बनाया, कुछ रेसिपी बनाई, अपने न्यू ट्राई किया और आपने सबको बताया और खिलाया, प्यार से खिलाया, और एवरीबडी इज सेइंग कि बहुत ही अच्छा बना है, योर चाइल्ड इज सेइंग, योर फैमिली मेम्बर्स, एवरीबडी इज सेइंग कि बहुत अच्छा बना है, यू मेक इट अगेन एंड अगेन, हाउ डू यू फील? इट्स लाइक यू गेट ओवरवेल्म्ड कि इतना अच्छा लग रहा है कि यार गुड, वट एवर आई इन्वेस्टेड फॉर 1 or 2 hours इन किचन, आपको उसका कुछ एक ग्रैंड मेडल जैसे फील होता है, राइट? सेम वे ये ग्रैटिट्यूड भी ऐसे ही काम करता है। इन आवर लाइफ वी शुड शो ग्रैटिट्यूड। तो आपका दूध वाला ही क्यों ना हो, मेक अ हैबिट टू से थैंक यू टू दैट पर्सन, या आपकी मेड हो, इट इज़ हर ड्यूटी, या डेफिनेटली आप अज्यूम करते हो कि हम लोग उनको पैसा देते हैं तो दे हैव टू डू इट फॉर यू, या अज्यूम्ड है, बट अ जेस्चर ऑफ सेइंग थैंक यू will help you to go beyond her limits and help you when you are in need. Only this word, thank you. So the gratitude will definitely work like magic. आपको ये मैजिक की तरह काम करेगा और आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज आएगी, only with this word you can change the situation and the person's view. तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं कहती हूँ, मतलब मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, आजकल इंस्टाग्राम इतना सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने सारे लोग क्या कहते हैं, रील्स बनाते हैं या समथिंग वेयर यू रियली इन्जॉय इट। कोई रेसिपीज़ बनाता है, कोई पेट्स के रील्स बनाते हैं, सो यू इन्जॉय दैट, या राइट? तो आपको इसमें इसलिए नहीं कहती हूँ कि मेरे रील्स आते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने करना चाहिए, बट थिंक अबाउट इट। या जब आप कुछ काम करते हो और आपको अगर कोई एक बूस्ट कर देता है, एक लाइक से किसी का भी कुछ नहीं जाने वाला है, बट जो करता है उसके लिए एक बूस्ट अप मिल जाता है, या इट्स लाइक अ बूस्टिंग कि जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहिए। तो आई मेक अ पॉइंट, मैं खुद ये प्रैक्टिस करती हूँ जब भी, मतलब फॉर एग्जांपल आई लव वॉचिंग रील्स ऑफ द पेट्स जहाँ पे डॉगीज़ कुछ अच्छे रिएक्शंस करते हैं या कुछ फनी वीडियोज़ होते हैं, आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट आई लाइक एंड देन प्रोसीड विद another reel. Why am I doing that? To show that person whoever has done that, और जिन्होंने भी वो किया है उसकी वजह से I smiled, I laughed, I giggled, I enjoyed, या मैंने वो देख के मेरे दिल के लिए उस टाइम के लिए I felt happy। तो ये फीलिंग को मैं दर्शाते हुए ऐसे थैंक यू फॉर दैट। सो दैट्स द वे हाउ शुड प्रैक्टिस। आपके हस्बैंड ने आपको, आप सोए हैं और आपने पानी मांगा, आपके हस्बैंड ने आपको अगर पानी ला के दिया तो से थैंक यू विथ अ स्माइल, हाउ ही विल फील। आपने उनको मिडनाइट में भी अगर उठा के उनको कुछ बोल दिया, ही विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू, बिकॉज दैट थैंक यू इज गोना वर्क लाइक मैजिक। सो इट कैन बी योर किड्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, your maid, your milkman, your any helper, society people also. Yeah, if they are doing something, don't forget to say thank you. Yeah, so going ahead with this thank you, how are you going to do this? How are you going to practice this? पहले ही हम लोग, when you get up early in the morning, make a practice that you say thank you to universe for at least 10 things what you have received in your life. Yeah, it can be your the day which you are coming up with. आज सुबह आपको मिली है। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो रात में ही don't come to see the sun in the next morning. Yeah, so be grateful कि आपको ये सुबह मिली है। Be grateful for every body part that you are having. आपको हाथ पैर सब है, yeah, you have eyes, everything, for the every body part. आप healthy हो, इसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपकी फैमिली है, आपको पेरेंट्स है, माँ बाप है, कितने लोग हैं जिनको पेरेंट्स नहीं है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। या आई लॉस्ट माई डैड बट आई एम नाउ हैप्पी कि आई हैव मॉम विद मी। या देर आर मैनी पीपल हु डोंट हैव पेरेंट्स विद देम, बच्चे नहीं हैं, बी ग्रेटफुल फॉर द किड्स वॉट यू हैव। It's really, there are so many things that you can be grateful. I thank my milkman also, because whenever he comes, he's taking pain to give me in this rainy season. Now it's rainy season, it's winter, whatever the time is, he's coming and taking pain. Though I pay him money, but he's taking efforts to come and give it to me on regular basis. So that's what you are showing gratitude to. Okay, my florist,
or the one who brings my regular flowers and for my pujas and everything, I have to say thank you to him. My maid, my family member who support me in every member. So make sure that you share and say thank you to the universe in the morning and in the night for the entire day what you did. Whatever magic are happening in your life, don't forget to share that in the night before you go to sleep. You don't know whether you are going to get the next morning. Yeah, it is a very deep message. So I would request each and every member to grow with this gratitude every now and then and show your love and affection and see how universe gives you in triples. He will give you 10 times to show more gratitude, because the more you're going to give it, God is going to give you back in return in multiples. या जो आपके पास है, आप अब जब उनका धन्यवाद करना सीखोगे तो भगवान आपको और देगा कि आप उनका भी धन्यवाद करिए. ठीक है, तो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम मी. माइट बी लिटिल बिट मोर इनटू इमोशनल्स, बट डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड every member over here to always show gratitude. Show your kids also. If you have small kids, start training them from now itself, because this is the time where they're going to train. This is the time when they're learning in their lifestyle. Make them the habit to say thank you for each and everything, though it is done by my mom or her dad, whoever or your grandparents. Acknowledge it. It's the power that will change your life. So if you like this video and felt if I could add few things in your life, don't forget to like and subscribe my channel. And if you really love it, comment below what did you like in this. Thank you so much.